अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री यूनिट 3 और पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक फंक्शन पीरियोडिसिटी। ये हमारे इस चैप्टर का नाम है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इससे पहले हमने डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल को डिस्कस किया था कि किस तरह से एक पीरियोडिक टेबल जो है वो वजूद में आता है। उसमें हमने मुख्तलिफ साइंसदानों की बात की थी, जैसे कि डोब्रेनियर है, न्यूलैंड है, लोथरमेयर है और मेंडलीव है। तो इन सब ने अपने अपने तरीके से एक बेहतरीन क्लासिफिकेशन दी थी, लेकिन उन सब में कोई ना कोई जो है डिमेरिट्स आ जाते थे, तो उनकी तरतीब को उनके इसको क्लासिफिकेशन को फिर रद्द कर दिया जाता था। तो सबसे आखिरी जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी वो हमने मेंडलीव की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी और उन्होंने मोस्ट सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन दी थी एलिमेंट्स के अरेंजमेंट के लिए। इन एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था बेहतरीन तरीके से। उन्होंने ग्रुप्स और पीरियड्स का कॉन्सेप्ट भी हमें दिया था, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट को इसलिए छोड़ा गया क्योंकि जब एटम का स्ट्रक्चर डिस्कवर हुआ तो लोगों को पता चला कि हम एलिमेंट्स को ज़्यादा अच्छे से अरेंज कर सकते हैं एटॉमिक नंबर के बेसिस के ऊपर, ना कि एटॉमिक मासेस के बेसिस के ऊपर, क्योंकि जितने भी साइंसदान गुजरे थे सब ने एटॉमिक मासेस के बेसिस के ऊपर एलिमेंट्स को अरेंज किया था। तो यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। इसको यहाँ पे हेनरी ग्विन जेफरी आते हैं, हेनरी ग्विन जेफरी मोज़ले। ये क्या करते हैं, ये एक इंग्लिश फिजिस्ट है और ये एलिमेंट्स को क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर के बेसिस के ऊपर अरेंज करते हैं। जो मेंडलीव था उन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस के ऊपर एलिमेंट्स को अरेंज किया था या मास नंबर के बेसिस के ऊपर अरेंज किया था, और ये क्या करते हैं, ये एटॉमिक नंबर के बेसिस के ऊपर एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। और कहते हैं जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है ये इसकी स्टेटमेंट क्या है, इसकी आप इसको शॉर्ट वे में किस तरह से बयान कर सकते हैं। कहते हैं द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। कहते हैं जो उन किसी भी एलिमेंट्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर के बेसिस के एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करती हैं। यानी अगर हम क्या करें, इन एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बेसिस के ऊपर अरेंज कर ले, जैसे आप लोगों को यहाँ पे इसकी अरेंजमेंट नज़र आ रही है। अगर इन एलिमेंट्स को हम एटॉमिक नंबर के बेसिस के ऊपर अरेंज करते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज़ में, यानी इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में एक ख़ास रिपीटेशन, एक ख़ास पीरियोडिक पैटर्न आपको नज़र आता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जैसे हम देखते हैं मेटल है, नॉन मेटल है, डेंसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। इसके साथ साथ रिएक्टिविटी है कि कोई केमिकल किस तरह से रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है, ख़ास पैटर्न के बाद क्या होती है, रिपीट होती हैं, ठीक है। तो इस तरह की खसूसियात को हम आमतौर पर कहा जाते हैं कि दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी ये क्या कर रही हैं, ये जो रिपीटेशन है, ये सारी चीज़ें ये जो रिपीटेशन आपको क्यों नज़र आती है, क्योंकि अगर हम एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के बेसिस के ऊपर अरेंज करेंगे तब हमें ये रिपीटेशन और ये जो पीरियोडिसिटी है ये हमें नज़र आती है। सो हम ये कह सकते हैं कि जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं उनके एटॉमिक नंबर के ऊपर, यानी एटॉमिक नंबर के ऊपर उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। यहाँ कहते हैं द पीरियोडिक टेबल इज़ फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ, यानी जो पीरियोडिक टेबल है वो इस लॉ, इस कानून के इस उसूल की बुनियाद के ऊपर उसको बनाया गया है। और इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल है इनको 8 वर्टिकल कॉलम्स, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 वर्टिकल कॉलम्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज। देखें 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 7 वर्टिकल रोज में इनको, हॉरिजॉन्टल रोज में इनको डिवाइड किया गया है, जिसको ये जो वर्टिकल कॉलम्स इसको हम ग्रुप का नाम देते हैं और जो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स इसको हम क्या नाम देते हैं, पीरियड्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक शॉर्ट सा कॉन्सेप्ट हुआ। आगे आता है आप लोगों का पीरियड और उसके बाद आता है ग्रुप्स, ठीक है। तो इसमें हम पीरियड्स और ग्रुप्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।